बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग हिंदी की पूरक पुस्तक कक्षा 8 की भारत की खोज का तीसरा अध्याय सिंधु घाटी की सभ्यता, इसको हम लोग शुरू किए थे। और इसमें हम लोगों ने कुछ भाग को पढ़ा था इसका, और आज हम लोग उसी का शेष भाग आगे बढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के हम लोग यहाँ उपनिषदों तक पहुँचे थे। उपनिषद भारतीय संस्कृति की निरंतरता, और उपनिषदों में जहाँ जांच पड़ताल की चेतना और चीज़ों के बारे में सत्य की खोज का उत्साह दिखाई पड़ता था। यह सही है कि सत्य की यह खोज आधुनिक विज्ञान की वस्तुनिष्ठ पद्धति से नहीं की गई, फिर भी उनके दृष्टिकोण में वैज्ञानिक पद्धति का तत्व मौजूद है। और उपनिषदों का सामान्य झुकाव अद्वैतवाद, अर्थात किसी भी धर्म को विशेषता दिए बगैर ईश्वर की वास्तविक सत्ता को मानना, और सारे दृष्टिकोण का इरादा यही मालूम होता है कि उस समय जिन मतभेदों के कारण भयंकर वाद विवाद हो रहे थे उन्हें किसी तरह कम किया जाए। तो यह समंजन का रास्ता है। जादू टोने में दिलचस्पी या उसी किस्म के लोकोत्तर ज्ञान को सख्ती से निरुत्साहित किया गया है, और बिना सच्चे ज्ञान के कर्म कांड और पूजा पाठ को व्यर्थ बताया गया है। तो इसी के आगे का हम लोग शेष पढ़ने जा रहे हैं, जो कि पेज नंबर 24 पर है। व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियाँ, इससे ऊपर का अनुच्छेद। उपनिषदों की सबसे प्रमुख विशेषता है सच्चाई पर बल देना। उपनिषदों की मशहूर प्रार्थना में प्रकाश और ज्ञान की ही कामना की गई है। असत से मुझे सत्य की ओर ले चल, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चल, मृत्यु से मुझे अमरत्व की ओर ले चल। और बार बार हमें एक बेचैन मन झांकता दिखाई पड़ता है, जो निरंतर किसी खोज में, किसी प्रश्न का उत्तर पाने में लगा है। ऐतरेय ब्राह्मण में इस लंबी अनंत अनिवार्य यात्रा के बारे में एक स्तोत्र है। हर श्लोक का अंत इस टेक से होता है, चरई वेति, हे यात्री इसलिए चलते रहो चलते रहो। तो यहाँ पर जो है गतिशील बने रहने के लिए जो है कहा गया है, और जैसा कि श्लोक में चरई वेति। तो इस तरह से उपनिषदों में जो है सच्चे ज्ञान को महत्व दिया गया, और कहा गया कि असत से सत की ओर, यानी कि अगर सच्चा ज्ञान नहीं है तो कर्मकांड और पूजा पाठ सभी बेकार है। सच्चा ज्ञान होना चाहिए, और इसीलिए उपनिषदों में ये कामना की गई है कि असत से सत की ओर, और अंधकार से प्रकाश की ओर, और मृत्यु से अमरता की ओर चल। और अब हम लोग यहाँ पर आगे पढ़ने जा रहे हैं व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियाँ। अब यहाँ पर हम लोग इसके लाभ और हानियों के बारे में जानेंगे। तो इसमें जो है व्यक्तिवादी, यानी कि जो व्यक्ति जिसे विश्वास करते हैं, जिस पर उपनिषदों में बराबर इस बात पर जोर दिया गया है कि कारगर रूप से प्रगति के लिए ज़रूरी है कि शरीर स्वस्थ हो, मन स्वच्छ हो, और तन मन दोनों अनुशासन में रहें। ज्ञानार्जन या और किसी भी तरह की उपलब्धि के लिए, यानी कि ज्ञानार्जन का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञानार्जन कहते हैं ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञानार्जन, ज्ञान प्राप्त करना, और किसी और तरह की उपलब्धि के लिए, यानी कि कोई और सफलता प्राप्त करने के लिए। संयम यानी कि बहुत व्यवस्थित ढंग से जीवन को बिताना। आत्मपीड़न और आत्मपीड़ा अर्थात अपने आप को दुख
और आत्मत्याग ज़रूरी है। इस प्रकार की तपस्या का विचार भारतीय चिंतन में सहज रूप से निहित है। गांधी जी के नेतृत्व में जिन जन आंदोलनों ने भारत को हिला दिया, उनके पीछे जो मनोवृत्ति काम करती रही है, उसकी सही समझ के लिए इस विचार को समझना ज़रूरी है। भारतीय आर्य अपने से भिन्न औरों के विश्वासों और जीवन शैलियों के प्रति चरम सहनशीलता के कारण उन झगड़ों को बचाते रहे जो अक्सर समाज को खंड खंड कर देते हैं। तो जो भारतीय आर्य थे, उन्होंने ऐसी सोच को, ऐसे विचारों को जो है दूर करना चाहा और ऐसे विश्वास को जो कि जो शैलियों के प्रति, जीवन शैलियों के प्रति सहनशीलता के कारण उन झगड़ों को बचाते रहे, यानी कि झगड़ा करने से रोकते रहे, जो अक्सर समाज को टुकड़ों में बांट देते हैं। उन्होंने एक तरह का संतुलन बनाए रखा। एक व्यापक ढांचे के भीतर रहते हुए भी लोगों को अपनी पसंद की ज़िंदगी बसर करने की काफ़ी छूट देकर उन्होंने एक प्राचीन और अनुभवी जाति की समझदारी का परिचय दिया। उनकी ये उपलब्धियां बहुत अनोखी थीं। अब ये आर्य जो है, ये बहुत संतुलन बनाकर रहते थे और ऐसी चीज़ों को वो बढ़ावा नहीं देते थे जिससे कि समाज में विभाजन हो और समाज को खंड खंड कर दिया जाए। तो इसमें जो है, उन्होंने अपनी पसंद की ज़िंदगी बसर करने की काफ़ी छूट थी और एक प्राचीन और अनुभवी जाति की समझदारी का परिचय दिया। तो इन्होंने बहुत समझदारी का परिचय दिया और उनकी ये उपलब्धियां बहुत अनोखी थीं। उन्होंने ये जो उपलब्धि प्राप्त की, जो सफलता प्राप्त की, ये बहुत ही अच्छा था, अनोखा था। लेकिन उनके इसी व्यक्तिवाद का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने मनुष्य के सामाजिक पक्ष पर, समाज के प्रति उसके कर्तव्य पर कम ध्यान दिया। सामाजिक पक्ष पर उन्होंने कम ध्यान दिया, समाज के प्रति उनके कर्तव्य पर कम ध्यान दिया। हर व्यक्ति के लिए जीवन बटा और बंधा हुआ था, यानी कि हर व्यक्ति के लिए जीवन जो है वो निश्चित था कि उसे इसी तरह से जीवन बिताना है और वो उसी में बंधा हुआ था, उसी नियम में बंधा हुआ था। उसके मन में एक समग्र समाज की कोई कल्पना थी, न उसके प्रति कोई दायित्व बोध था और उनके मन में एक समाज की, यानी कि सभी मिलकर एक समाज की कल्पना करें और उसकी जिम्मेदारी निभाएं, ऐसा नहीं था। इस बात का भी कोई प्रयास नहीं किया गया कि वह समाज के साथ एकात्मता महसूस करे और इस पर भी नहीं कोई जोर दिया गया या प्रयास किया गया, कोशिश की गई कि समाज में एकता, एक समान जो है वो चीज़ें बनी रहें, एकात्मता बनी रहे। इस विचार का विकास शायद आधुनिक युग में हुआ और ऐसे विचारों का जो विकास है वो आधुनिक युग में हुआ। किसी प्राचीन समाज में यह नहीं मिलता और इसलिए प्राचीन भारत में इसकी उम्मीद करना गैर मुनासिब होगा। तो प्राचीन भारत में ये उम्मीद रखना कि एक जैसा समाज हो और वो एक समान हो, तो ऐसा सोचना जो है वो ठीक नहीं है। व्यक्तिवाद, अलगाववाद और ऊंच नीच पर आधारित जातिवाद पर भारत में कहीं अधिक बल दिया जाता रहा। तो व्यक्तिवाद, अलगाववाद और ऊंच नीच, यानी छोटी जाति बड़ी जाति, छोटे लोग बड़े लोग, इस पर आधारित जातिवाद पर भारत में कहीं अधिक बल दिया जाता रहा है। बाद में हमारी जनता का दिमाग इस प्रवृत्ति का बंदी बन गया। हमारे पूरे इतिहास में यह एक बहुत बड़ी कमज़ोरी रही। यह कहा जा सकता है कि जाति व्यवस्था में सख्ती के बढ़ने के साथ साथ हमारी बौद्धिक जड़ता बढ़ती गई
और जाति की रचनात्मक शक्ति धुंधलाती चली गई, कम होती चली गई। धुंधलाना मतलब कम होना। और बौद्धिक जड़ता यानी कि जो सोचने समझने की शक्ति थी वो बिल्कुल रुक गई और उसमें जड़ता आ गई, अर्थात जो जैसा था वो वैसा ही बना रहा। अब है भौतिकवाद। हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने यूनान में, भारत में और दूसरे भागों में भी विश्व के प्राचीन साहित्य के एक बहुत बड़े हिस्से को खो दिया है। यूनान में, भारत में और दूसरे भागों में भी विश्व के प्राचीन साहित्य के एक बहुत बड़े हिस्से को खो दिया है। यह शायद इसलिए हुआ कि इन ग्रंथों को आरंभ में ताड़पत्रों पर या भोजपत्रों पर लिखा गया था। कागज़ पर लिखने का चलन बाद में हुआ। पहले ताड़पत्र या भोजपत्र पे लिखा जाता था, क्योंकि प्राचीन काल में ज्ञान जो है वो मौखिक रूप से दिया जाता था और श्रुति परंपरा से चलता था। गुरु जो है बोलकर ज्ञान देते थे और शिष्य जो है वो सुनकर उसे सीखते थे। और भोजपत्र और ताड़पत्र पर जो है इन लेखन सामग्री को लिखा जाता था। कागज़ पर लिखने का चलन बाद में हुआ। बहुत सी प्राचीन पुस्तकें अब तक भारत में नहीं मिली, पर चीनी और तिब्बती भाषा में उनके अनुवाद मिल गए हैं। जो पुस्तकें खो गई हैं उनमें भौतिकवाद पर लिखा गया पूरा साहित्य है, जिसकी रचना आरंभिक उपनिषदों से ठीक बाद हुई थी। इस साहित्य का हवाला अब सिर्फ इनकी आलोचनाओं में मिलता है या फिर भौतिकवादी सिद्धांतों के खंडन के विशद प्रयास में। तो भौतिकवाद पर लिखा गया जो साहित्य था भारत में वो अब नहीं प्राप्त होता है, लेकिन चीनी और तिब्बती भाषा में उसके अनुवाद मिलते हैं। तो ये पुस्तकें खो गई हैं, इसीलिए शायद ये नहीं मिलती हैं। और फिर भी इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत में सदियों तक भौतिकवादी दर्शन का प्रचलन रहा। तो इसमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत में सदियों तक भौतिकवादी दर्शन का प्रचलन रहा, यानी कि भौतिकवादी दर्शन ही सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहा और जनता पर उस समय उसका गहरा प्रभाव रहा। राजनीतिक और आर्थिक संगठन पर ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में रचित कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख भारत के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत के रूप में किया गया था। तो राजनीतिक और आर्थिक संगठन पर ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में जो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी अर्थशास्त्र, जिसमें कि इसका उल्लेख भारत के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत के रूप में किया गया है। भारत में भौतिकवाद के बहुत से साहित्य को पुरोहितों और धर्म के पुराणपंथी स्वरूप में विश्वास करने वाले लोगों ने बाद में नष्ट कर दिया। तो बहुत सारे ऐसे साहित्य थे जिसको कि पुराणपंथी में जो विश्वास करते थे उन लोगों ने उसको, ऐसे साहित्य को नष्ट कर दिया जो पुरोहितों और धर्म के पुराणपंथी स्वरूप में विश्वास करते थे। भौतिकवादियों ने विचार, धर्म और ब्रह्म विज्ञान के अधिकारियों और स्वार्थ से प्रेरित विचारों का विरोध किया। तो जो भौतिकवादी थे उन्होंने विचार, धर्म और ब्रह्म विज्ञान के अधिकारियों और स्वार्थ से प्रेरित विचारों का विरोध किया। तो जो भौतिकतावाद में विश्वास करते थे, जो अपने जीवन को सुखमय और सुख के साधनों से युक्त करना चाहते थे, जीवन को अच्छे से जीना चाहते थे, ऐसे भौतिकवादियों ने ऐसे विचारों का विरोध किया। उन्होंने वेदों, पुरोहिताई और परंपरा प्राप्त विश्वासों पर विचार करते हुए यह घोषणा की कि विश्वास को स्वतंत्र होना चाहिए और पहले से मान ली गई बातों या अतीत के प्रमाणों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।
उन्होंने हर तरह के जादू टोने और अंधविश्वास की घोर निंदा की। उनका सामान्य रुख अनेक दृष्टियों से आधुनिक भौतिकवादी दृष्टिकोण जैसा था। तो यहाँ पर वे जो है ऐसे भौतिकवादी लोग परंपरा प्राप्त जो पुरोहितों का कार्य था और वेदों में जो वर्णित था उनके विश्वास पर विचार करते हुए उन्होंने कहा कि इसे स्वतंत्र होना चाहिए और अतीत के प्रमाणों पर इस पर निर्भर नहीं होना चाहिए। उन्होंने हर तरह के जादू टोने और अंधविश्वास को भी ठीक नहीं माना और उसकी घोर निंदा की। उनका सामान्य रुख अनेक दृष्टियों से आधुनिक भौतिकवादी दृष्टिकोण जैसा था। वे अपने आप को अतीत की बेड़ियों और बोझ से मुक्त करना चाहते थे, उन तमाम बातों से जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती, साथ ही काल्पनिक देवताओं की पूजा से भी। उनके अनुसार वास्तविक अस्तित्व केवल विभिन्न रूपों में वर्तमान पदार्थ का और इस संसार का ही माना जा सकता है। इसके अलावा न कोई संसार है, न स्वर्ग और नरक है और न ही शरीर से अलग कोई आत्मा। तो यहाँ पर उनके अनुसार काल्पनिक जो साथ ही जो प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता है, काल्पनिक देवताओं की पूजा से भी वे ऐसे अतीत की बेड़ियों से अपने आप को मुक्त करना चाहते थे जो उन तमाम बातों से प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती, क्योंकि उस समय देवी देवता इनको प्रत्यक्ष जो है इनका दर्शन नहीं होता था। और साथ ही काल्पनिक देवताओं की पूजा से भी ये मुक्त होना चाहते थे। उनके अनुसार वास्तविक अस्तित्व केवल विभिन्न रूपों में वर्तमान पदार्थ का और इस संसार का ही माना जा सकता है। इसके अलावा न कोई संसार है, न स्वर्ग और नरक है और न ही शरीर से अलग कोई आत्मा है। मन एवं बुद्धि और बाकी सब चीज़ों का विकास बुनियादी तत्वों से हुआ है। नैतिक नियम मनुष्य के द्वारा बनाई गई रूढ़ियाँ मात्र हैं। तो ये जो देवी देवताओं की कल्पना की गई, जादू टोनों का जो है उपयोग किया जाने लगा और उस पर विश्वास किया जाने लगा और काल्पनिक देवी देवताओं की जो है पूजा होने लगी। तो इन सब से ये जो है कहते थे कि जो प्रत्यक्ष नहीं दिखता है उसे नहीं मानना चाहिए और इसमें जो है स्वर्ग नरक जैसी कोई चीज़ नहीं है और शरीर से अलग कोई आत्मा भी नहीं है और मन एवं बुद्धि और बाकी सब चीज़ों का विकास बुनियादी तत्वों से हुआ है। नैतिक नियम मनुष्य के द्वारा बनाई गई रूढ़ियाँ मात्र हैं, अर्थात ये पहले से चली आती सोच है, परंपरा है। तो इस तरह से वो इन सब काल्पनिक चीज़ों से मुक्ति चाहते थे। महाकाव्य, अब हम लोग आगे जो शीर्षक दिया हुआ है महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक। मिथक यानी कि जिसके बारे में कही गई बातें होती हैं। तो यहाँ पर प्राचीन भारत के दो महाकाव्यों रामायण और महाभारत को रूप ग्रहण करने में शायद सदियाँ लगी होंगी और उनमें बाद में भी टुकड़े जोड़े जाते रहे। इन ग्रंथों में भारतीय आर्यों के आरंभ के समय का वृतांत है, उनकी विजयों और उस समय के गृह युद्धों का, जब वे अपना विस्तार कर रहे थे और अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे। तो दो महाकाव्य जो रामायण और महाभारत हैं, इनमें सदियां लग गईं पूरा करने में और इसमें बाद में भी और इसमें भाग जोड़े जाते रहे। और इन ग्रंथों में भारतीय आर्यों के आरंभ के समय का वृतांत जो है लिखा हुआ है, उनकी विजयों और युद्ध समय के गृह युद्धों का, जब वे अपना विस्तार कर रहे थे और अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे। मुझे इनके अलावा कहीं भी किन्हीं ऐसी पुस्तकों की जानकारी नहीं है जिन्होंने आम जनता के मन पर
लगातार इतना व्यापक प्रभाव डाला हो। इतने प्राचीन समय में रची जाने के बावजूद भारतीयों के जीवन पर आज भी इनका जीवंत प्रभाव दिखाई पड़ता है। ये दोनों ग्रंथ भारतीय जीवन का अंग बन गए हैं। ये दोनों ग्रंथ भारतीय जीवन का अंग बन गए हैं और प्राचीन समय में रची जाने के बावजूद भारतीयों के जीवन पर आज भी इसका जीता जागता प्रभाव दिखाई देता है। आज भी लोग इसमें लिखी गई बातों को मानते हैं। इनमें हमें सांस्कृतिक विकास की विभिन्न श्रेणियों के लिए ठेठ भारतीय ढंग से एक साथ सामग्री उपलब्ध है, अर्थात उच्चतम बुद्धिजीवी से लेकर साधारण अनपढ़ और अशिक्षित देहाती तक के लिए। तो इसमें जो है सभी वर्ग के लोगों के लिए वर्णन जो है वो उपलब्ध है। उनके बारे में कुछ ना कुछ कहा गया है। इनके द्वारा हमें प्राचीन भारतीयों का वह रहस्य कुछ समझ में आता है जिससे वे अनेक रूपों में विभाजित और जात पात की ऊंच नीच में बटे समाज को एकजुट रखते थे। तो इसमें ये बातें कुछ समझ में आती हैं कि समाज में जो है अलग अलग वर्ग में विभाजित जाति पाति और ऊंच नीच में बटे समाज को ये एकजुट करके रखते हैं। उनके मतभेदों को सुलझाते थे। उन्होंने लोगों में एकता का ऐसा नज़रिया पैदा करने का प्रयत्न किया जो हर तरह के भेदभाव पर छा गया और बराबर बना रहा। तो यहाँ पर इन ग्रंथों में सभी वर्ग के लोगों के लिए कुछ न कुछ वर्णन किया गया है। सभी समुदाय के लोगों को जोड़ने का प्रयास किया गया है और ये सभी जो है आपस में इनके मतभेदों को सुलझाते थे और इनमें जो है एकता का नज़रिया था। सभी एकता के उस डोर में बंधे हुए थे। भारतीय पुरा कथाएँ महाकाव्यों तक सीमित नहीं हैं। उनका इतिहास वैदिक काल तक जाता है और वे अनेक रूप आकारों में संस्कृत साहित्य में प्रकट होती रही हैं। तो भारतीय जो पुरा कथाएँ हैं महाकाव्यों तक सीमित नहीं हैं। उनका इतिहास वैदिक काल तक मिलता है और वे अनेक रूप आकारों में संस्कृत साहित्य में प्रकट होती रही हैं। कवियों और नाटककारों ने इनका पूरा लाभ उठाते हुए अपनी कथाओं और सुंदर कल्पनाओं की रचना इनके आधार पर की है। अधिकांश पुरा कथाएँ और प्रचलित कहानियाँ, अधिकांश जो है जो पुरा कथाएँ हैं और प्रचलित कहानियाँ हैं वो वीर गाथात्मक हैं, वीरता से युक्त हुई हैं। वीरता से, जिसमें वीरता की बातें कही गई हैं, तो वीर गाथात्मक हैं। उनमें सत्य पर अड़े रहने और वचन के पालन का उपदेश दिया गया है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। साथ ही उनमें जीवन पर्यंत और मरणोपरांत भी वफादारी, साहस और लोक हित के लिए सदाचार और बलिदान की शिक्षा दी गई है। तो यहाँ पर जो ग्रंथों में वर्णन है वो पूरी तरह से वीर गाथात्मक है, यानी कि वीरता का इसमें वर्णन मिलता है और इसमें सत्य का पालन करना और अपने वचन का पालन करना, उसका परिणाम चाहे जो भी हो, जीवन पर्यंत और मरणोपरांत, मृत्यु के बाद भी, मरणोपरांत का अर्थ है मृत्यु के बाद भी जो है वो वफादार रहना और साहस और लोगों के भलाई के लिए सदाचार और बलिदान की शिक्षा भी दी गई है। कभी ये कहानियाँ पूर्णतः काल्पनिक होती हैं, अन्यथा इनमें तथ्य और कल्पना आपस में इस तरह गुथे रहते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। और यह सम्मिश्रण अर्थात सभी का मिश्रण, ये सारी चीज़ों का जो मिश्रण है वह काल्पनिक इतिहास का रूप ग्रहण कर लेता है। यानी कि ये सारी चीज़ें जो है, जितना भी इसमें वर्णन मिलता है वो सब
काल्पनिक इतिहास के रूप में लगने लगता है, जो हमें यह भले ही न बता सके कि निश्चित रूप से क्या घटित हुआ, पर ऐसी बात की सूचना देता है जिसके घटित होने पर लोग विश्वास करते हैं। ये घटनाएं वास्तविक हों या काल्पनिक, जीवन में इनकी स्थिति जीवंत तत्वों की ही हो जाती थी, जो उन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी की एक रास्ता और कुरूपता से खींचकर उच्चतर क्षेत्रों की ओर ले जाती हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है, ऐसी घटनाओं का इसमें वर्णन है कि जीवन को एक शैली में, एक तरह के जीवन को जीते जीते जब व्यक्ति जो है वो उससे बोर हो जाता है, उसकी एक रास्ता से और कुरूपता से, तो इससे जो है वो अलग कुछ करने के लिए वह उच्चतर क्षेत्रों की ओर जाता है। तो ये सभी जो साहित्य हैं उसे इसी दिशा में ले जाते हैं। यूनानियों, चीनियों और अरब वासियों की तरह प्राचीन काल में भारतीय इतिहासकार नहीं थे। इसी कारण हमारे लिए आज तिथियां निश्चित करना या सही कालक्रम निर्धारित करना कठिन हो गया है। तो घटनाएं आपस में गड्डमट हो जाती हैं, यानी कि घटनाएं जो है वो निश्चित समय नहीं बता पाती हैं और बहुत धीमी गति से आधुनिक विद्वान धैर्यपूर्वक भारतीय इतिहास की भूल भुलैया के सूत्रों की खोज कर रहे हैं। कल्हड़ की राजतरंगिनी एकमात्र प्राचीन ग्रंथ है जिसे इतिहास माना जा सकता है। यह कश्मीर का इतिहास है जिसकी रचना ईसा की 12वीं शताब्दी में की गई थी। बाकी के लिए हमें महाकाव्यों और अन्य ग्रंथों के कल्पित इतिहास, कुछ समकालीन अभिलेखों, शिलालेखों, कलाकृतियों और इमारतों के अवशेषों, सिक्कों और संस्कृत साहित्य के विशाल संग्रह से सहायता लेनी पड़ती है। यानी कि इन सब के बारे में, इनकी रचना और इनकी तिथि के बारे में, इनका समय जानने के लिए ये सभी तरह की चीज़ों का अभिलेख, शिलालेख, कलाकृतियाँ, इमारतें, अवशेष, सिक्के और संस्कृत साहित्य के जो संग्रह हैं, जो साहित्य की किताबें हैं, इनसे हमें सहायता लेनी पड़ती है। इसके साथ ही विदेशी यात्रियों के सफ़रनामों से भी सहायता मिलती है, विशेष रूप से यूनानियों और चीनियों के और कुछ बाद में आने वाले अरबों के विवरणों से। ऐतिहासिक बोध के इस अभाव का जनता पर प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ की जनता ने अतीत के विषय में अपनी दृष्टि का निर्माण उन परंपरागत वृत्तांतों और पौराणिक गाथाओं और कहानियों के आधार पर कर लिया जो उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिली थी। तो इस तरह से ऐतिहासिक बोध के इस अभाव का जनता पर प्रभाव नहीं पड़ा और यहाँ की जनता अतीत के विषय में अपनी दृष्टि का निर्माण उन परंपरागत वृत्तांतों और पौराणिक गाथाओं से और उन कहानियों से कर लेते हैं जो विरासत में मिले हैं। इस काल्पनिक इतिहास तथा तथ्यों और दंत कथाओं के इस मिश्रण रूप का व्यापक प्रचार हुआ। इनसे जनता को एक मजबूत और टिकाऊ सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली, लेकिन इतिहास की उपेक्षा के कारण हमारे दृष्टिकोण में धुंधलापन पैदा हुआ, जिंदगी से अलगाव पैदा हुआ और तथ्यों के बारे में दिमागी उलझन और सहज विश्वास करने की प्रवृत्ति पैदा हुई। तो यहाँ पर ये जो कहा गया कि यूनानियों, चीनियों और अरब वासियों की तरह जो है प्राचीन काल में कोई इतिहासकार नहीं थे, इसलिए उन घटनाओं का, उनके बारे में जो है तिथि निर्धारित करना, उसके बारे में सही दिन और तिथि का जो है वो निश्चित करना कठिन था और इसलिए ये घटनाएं आपस में इतनी
गुथ जाती हैं, इतनी जो है उलझ जाती हैं कि इसका सही सही निर्णय करना कठिन होता है। तो इसमें जो है कई चीज़ों से सहारा लेकर अभिलेख, शिलालेख, कलाकृतियाँ, संस्कृत के साहित्य और सिक्के और वहाँ का जो समकालीन जो अभिलेख था, उन सब की सहायता से विदेशी यात्रियों के सफ़रनामों से भी सहायता ली जाती है और यूनानियों और चीनियों के और कुछ बाद में आने वाले अरबों के विवरणों से भी सहायता ली जाती है, ये जो है निर्धारित करने के लिए तिथि। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।